80% लोग मेरे साथ हैं, 80%। और मैं चैलेंज करता हूं, मुझे आगे निकाले। सवाल है, आपको नीचे से ऊपर आना होगा। हम सीधा एमएलए बनना चाहते हैं। एमएलए अगली बार पक्का बनोगे जब आप सरपंच और पंच बनोगे। आप नीचे से ऊपर आइए। मैं देखता हूं आपको किसी भी टिकट की जरूरत नहीं है, ना भाजपा की ना कांग्रेस की। जब मैंने चुनाव बना दिया था 2 पार्षदों का, तो बीजेपी और कांग्रेस मेरे घर बैठी थी। जब मैं फॉर्म भरने जा रहा था, वो कह रहे थे हमारी टिकट ले लो, वो कह रहे थे हमारी टिकट ले लो। मैंने गिड़गिड़ाते हुए देखा इन दोनों बड़ी पार्टियों की। हालत ये है कि आपको मजबूती के साथ वोटर के पास जाना होगा, लंबे पड़ना होगा, ये कहना होगा कि एक बार मौका दीजिए, एक बार हमें बनाइए। हमारे अंदर नेताओं की कमी है। गांव के अंदर हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हमें कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा। मेरा यही निवेदन है कि बूढ़ ओबीसी की जो ये मुहिम चली है, इस मुहिम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में कार्यकर्ताओं को तैयार करें और पंच और सरपंची के लिए उन्हें आज से ही कह दीजिए कि आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है, आपको पंच का लड़ना है। और आज से तैयारी शुरू कर दो। 2025 में फरवरी में चुनाव होने वाला है। यहाँ जितने बैठे हैं, इतने सरपंच बैठे होने चाहिए, पंच बैठे होने चाहिए। फिर देखते हैं हमें कौन हराता है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही ओजस्वी आपका भाषण रहा, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। समय का बड़ा अभाव है, कारण ये है कि हम सब आगे बहुत ही उच्च कोटि के श्रोता वक्ता हमारे साथ हैं और उच्च कोटि के श्रोता भी बनना पड़ेगा। मैं आदरणीय सोहन जी, हमारे लदोइया साहब मित्र हैं, साथी हैं, भाई हैं, उनसे निवेदन करूंगा आए और अपना उद्बोधन। धन्यवाद। आज इस मूल ओबीसी स्वाभिमान जन स्वाभिमान यात्रा की सभा में हमारे बीच परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे मार्गदर्शक गुरुदेव राजश्री संताराम जी महाराज, पीठाधीश नान गौशाला पुष्कर, ओमेंद्र सिंह जी नरुका, महामंत्री राजपूत विकास परिषद, दयाल सिंह जी कात्यासानी, समाज सेवी पप्पू सिंह जी राठौड़, और हमारे साथ बड़े ही जोर और जोश के साथ पधारे भाई मंजीत पाल सिंह जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित पूरे जिले से पधारे हुए मेरे मूल ओबीसी के पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, आज का ये आगाज बड़ा ही महत्वपूर्ण आगाज है। आज से 3 दिन पहले ये यात्रा मूल ओबीसी जन स्वाभिमान रथ यात्रा उत्तरी भारत के सबसे बड़े स्थान गोगा पीर, गोगा मेड़ी से शुरू की और उस यात्रा को पूरे जिले में घूमते हुए आज इसका समापन गुरुजी के द्वारा होने जा रहा है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य हमारे हक और अधिकारों की आवाज उठाने का है, हमारे हक और अधिकारों को मांगने का है। और अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए, क्योंकि सभा को काफी टाइम हो गया, मैं आप लोगों से एक बार यही निवेदन करूंगा कि ये जो मूल ओबीसी की जनसंख्या में देख रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने की जरूरत है। मैं इस यात्रा के लिए, इस स्वाभिमान सभा के लिए इसके संयोजक मनीराम जी कारवाल, आर.के. वर्मा जी और इसके सूत्रधार छोटे भाई राजेंद्र जी नीमीवाल जी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।
मैं मेरी वाणी को 2 लाइनों के साथ विराम देता हूँ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद व खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूँ, मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूँ। एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर, एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर। जय हिंद, जय जय मूल ओबीसी। एक बार जोरदार नारा लगाएं, मूल ओबीसी, मूल ओबीसी। धन्यवाद, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने कम शब्दों में अपनी बात को रखा। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत लंबे रास्ते से चलकर आए हैं और हम सभा के समाप्ति की ओर बढ़ने जा रहे हैं। आदरणीय श्री मंजीत पाल जी भाई साहब के उद्बोधन से पहले मैं आदरणीय श्री नंद किशोर जी स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि जी आदरणीय हुक्म सिंह जी कश्यप जी का जो हमारे बीच में जी आप फैसला कर लो, मुझे हुक्म चाहिए। आदरणीय हुक्म सिंह जी कश्यप साहब, आप प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान संघर्ष समिति मूल ओबीसी के, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सम्माननीय और आदरणीय परम पूजनीय स्वामी जी महाराज